हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई योर ब्रेन नीड्स रेस्ट मोर देन मोटिवेशन। मतलब हमारे दिमाग को मोटिवेशन से ज्यादा आराम की जरूरत आखिर क्यों है। देखिए, हम सबको लगता है कि अगर हम हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। लेकिन क्या ये सच है? सच तो ये है कि मोटिवेशन एक टेम्पररी एहसास है, एक जोश की तरह जो आता है और फिर चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ है आराम, जो हमारे दिमाग के लिए एक जरूरी, एक बायोलॉजिकल नीड है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस मोटिवेशन ट्रैप को। आखिर ये है क्या? ये एक ऐसी सोच है जहां हमें लगता है कि बस लगातार मेहनत करते रहना ही सक्सेस का रास्ता है और आराम करना वो तो बस टाइम वेस्ट है। इसी जाल में हम अक्सर फंस जाते हैं। लेकिन सिर्फ पुश करते रहना ही सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि एक बहुत ही फंडामेंटल बात है जो हमें समझनी पड़ेगी। हमारा जो दिमाग है ना, वो कोई मशीन नहीं है जिसे आप बस चलाते रहो बिना रुके। नहीं, ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसे काम के बाद रिचार्ज होने के लिए, रिकवर करने के लिए वक्त लगता है। सोचिए, जब हम लगातार काम करते हैं बिना ब्रेक, आधी अधूरी नींद के साथ, तो क्या होता है? हमारा दिमाग ओवरलोड हो जाता है, ठीक उस कंप्यूटर की तरह जो बहुत सारे टैब्स खोलने पर हैंग हो जाता है। और इसका जो फाइनल रिजल्ट निकलता है वो है बर्नआउट। तो सवाल यह है कि इस ओवरलोड का नतीजा क्या है? बर्नआउट तक पहुंचने से पहले क्या होता है? इसी को कहते हैं मानसिक थकान, यानी कि मेंटल फटीग। तो चलिए देखते हैं कि इसके असली साइंस क्या हैं, ताकि हम इसे पहचान सकें। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि काम करने का तो मन है, पूरी इच्छा है, डेडलाइन सर पर है, लेकिन दिमाग है कि फोकस ही नहीं कर पा रहा, मन बस इधर उधर भटक रहा है और हम बस स्क्रीन को देखते रह जाते हैं। यही है मेंटल फटीग के लक्षण। फोकस का ना लगना, एनर्जी का एकदम डाउन फील होना और छोटे छोटे डिसीजन लेने में भी परेशानी होना, ये सब इसके बिल्कुल क्लियर साइंस हैं। और एक बात जो सबसे जरूरी है समझना, ये आलस बिल्कुल नहीं है। हम लोग अक्सर यही गलती करते हैं, इसे आलस समझ लेते हैं और खुद को और पुश करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि सिचुएशन आगे चलकर और भी बिगड़ जाती है। समझिए, ये एक रियल बायोलॉजिकल कंडीशन है। ये हमारे दिमाग का एक तरीका है, एक वार्निंग सिग्नल देने का। वो हमें बता रहा है कि अब बस करो, अब आराम की, रिकवरी की सख्त जरूरत है। तो जब हम रेस्ट करते हैं तो आखिर होता क्या है? क्या दिमाग बस स्विच ऑफ हो जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब थोड़ा इसके पीछे के साइंस को समझते हैं कि दिमाग रिकवर कैसे करता है। ये कोई पैसिव टाइम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बिलीव मी एक्टिव प्रोसेस है। देखिए, जब हम आराम कर रहे होते हैं, खासकर गहरी नींद में, तो उस वक्त हमारा दिमाग अपने न्यूरॉन्स को रिपेयर कर रहा होता है। दिन भर में जो भी नया सीखा है, जो भी यादें हैं, उन्हें कंसोलिडेट करता है, मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करता है। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल में लाता है, दिमाग को शांति देता है और अगले दिन की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। तो इसका मतलब साफ है, हमें आराम को कमजोरी समझना बंद करना होगा, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो आइए अब बात करते हैं स्मार्ट रेस्ट की पावर के बारे में। याद रखिए, आराम कमजोरी नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है। आप दुनिया के किसी भी हाई परफॉर्मर को देख लीजिए, चाहे वो टॉप एथलीट्स हों, सीईओज हों या क्रिएटिव जीनियसेस, वो सिर्फ कड़ी मेहनत ही नहीं करते, बल्कि वो स्मार्ट रिकवरी को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी पीक परफॉर्मेंस का असली राज उनके काम में नहीं, उनके आराम करने के तरीके में छिपा है। तो ये स्मार्ट रिकवरी आखिर है क्या? सिंपल है। यह है पूरी अच्छी क्वालिटी की नींद, काम के बीच में छोटे छोटे लेकिन पर्पसफुल ब्रेक्स लेना, और हाँ, एक और चीज, कुछ देर के लिए फोन और सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाना, जिसे हम कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स। ये सब हमारी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए बेहद जरूरी कंपोनेंट्स हैं। तो इस एक बात को हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिए, रेस्ट करना टाइम वेस्ट करना नहीं है। रेस्ट करना एक इन्वेस्टमेंट है, एक निवेश है अपने आने वाली प्रोडक्टिविटी, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी मेंटल क्लैरिटी में। अब आते हैं इस डिस्कशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। यहां हम कंपेयर करेंगे मोटिवेशन को सस्टेनेबिलिटी से, मतलब निरंतरता से, और देखेंगे कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए असली फॉर्मूला क्या है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। जो लोग बिना रेस्ट के सिर्फ मोटिवेशन के जोश में काम करते रहते हैं, उनका परफॉर्मेंस शुरू में तो रॉकेट की तरह ऊपर जाता है, लेकिन फिर उतनी ही तेजी से नीचे गिरता है, जिसे कहते हैं बर्नआउट।
वहीं दूसरी तरफ जो लोग रेस्ट को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं, उनका परफॉर्मेंस शायद धीरे धीरे ऊपर जाता है, लेकिन वो लंबे समय तक हाई लेवल पर टिका रहता है, सस्टेनेबल रहता है। इसीलिए एक सिंपल सी बात है, अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो सिर्फ मोटिवेटेड होने से काम नहीं चलेगा। बैलेंस्ड रहना पड़ेगा। काम और आराम के बीच एक सही संतुलन बनाना ही होगा। इस एक लाइन को अपने दिमाग में हमेशा के लिए रख लीजिए, क्योंकि ये इस पूरी बात का निचोड़ है। मोटिवेशन आपको शुरुआत तो करवा देती है, लेकिन रेस्ट आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाने की ताकत देता है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछिए, अपने दिमाग को वो जरूरी आराम, वो रिकवरी जिसका वो हकदार है, हम कब दे रहे हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मोटिवेशनल और साइकोलॉजी बेस्ड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।